ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार है। फाल्गुन का महीना भगवान भोलेनाथ और श्री कान्हा जी को समर्पित है। इसी महीने भगवान भोले शंकर को समर्पित महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। अब की बार साल 2026 में फाल्गुन माह की शुरुआत 2 फरवरी से हुई है और इसका समापन 3 मार्च को हो जाएगा। तो सभी श्रोताओं को फाल्गुन माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उबटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मात्र शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता, कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया। तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय
यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिवजी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिवजी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापस जिंदा हो सकता है। तो शिवजी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा, कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी, तो वो निराश होकर वापस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी, तो उस बच्चे का सर काटकर शिवजी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिवजी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो, हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। बोलो शिव गौरी की जय हो। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम था दनु। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम था दंभ। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानुओं की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी और ना ही वह देवताओं से द्वेष रखता था। वह तो विष्णु जी का भगत था और उन्हीं की आराधना किया करता था। लेकिन उसे एक ही चिंता सताती थी
कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे दी। तो दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। वह अनुष्ठान सफल हुआ और उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर कहने लगे कि हे वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो दंभ कहने लगा कि हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो, देवता भी उससे युद्ध में जीत ना सकें। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। दंभ भी बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था। तो श्राप के प्रभाव से वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आ गया और कुछ समय बाद उसका जन्म हुआ। तो पुत्र के जन्म होने पर दंभ बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगी विषयों की देखरेख में छोड़ दिया। मुनियों ने उसे शिक्षा दीक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंच गया। उस महान धार्मिक तप सतली में ध्यान मगन रहकर हजारों वर्षों तक पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। तो उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह प्रकट हुए और कहने लगे कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो शंखचूड़ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि पितामह, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित ना कर सके। तो पितामह ने उसके कहे अनुसार वरदान दे दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया कि हे शंखचूड़, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, वहाँ तुम्हारे भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो पितामह की आज्ञा मानकर शंखचूड़ बद्री का आश्रम पहुँच गया। वहाँ महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और पितामह की आज्ञा के अनुसार उन दोनों का विवाह हो गया। अब शंखचूड़ अपनी पत्नी को लेकर पुनः दैत्यपुरी लौट आया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई शुरू कर दी। अब पितामह के वरदान के कारण वह हार तो सकता नहीं था, जहाँ भी जाता विजय प्राप्त करता, और इसी वरदान के कारण उसे देवताओं को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और अमरावती पर कब्जा जमा लिया और इधर इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। अब शंखचूड़ का तीनों लोकों पर शासक हो गया। सब लोकपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उसे बहुत प्रसन्न रहती थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं भी श्री कृष्ण भगत था। उसकी प्रजा भी भगवान श्री कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। तो इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुँचे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि पितामह, आपने ये क्या किया? शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर आपने तो उसे निर्कुंश बना दिया है। अब वह तो अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताइए कि अब हम क्या करें? तो इंद्र की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि हे इंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा भी उसे बहुत प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। तो पितामह की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि यह तो सब ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती है तो देवताओं की,
इस बात को तो आप नहीं जुठला सकते। उसने तो हमें बाहर निकाल कर अपना कब्जा जमा लिया है। तो पितामह कहने लगे कि इंद्र, अवश्य तुम सत्य कह रहे हो, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। उसने तो सिर्फ ही सिंहासनों का ही फेरबदल किया है। तो इंद्र कहने लगे कि हे पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी संतान यूं ही दर दर भटकती रहे? आप कोई तो उपाय कीजिए। तो पितामह कहने लगे कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, शायद वो आपको कोई उपाय बताएं। तो वहाँ से निराश होकर इंद्र भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा पहुँचे और उनकी स्तुति करके कहने लगे कि हे भगवान, देवता इस समय भारी संकट में हैं और पितामह ने तो अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है और कहा है कि मैं आपके पास आऊँ। हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। तो श्री हरि विष्णु भगवान इंद्र की बात सुनकर कहने लगे कि पितामह का कहना ठीक है। मैं अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान शिव के पास जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो, वे अवश्य ही तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की बात सुनकर इंद्र तो निराश हो गए और बैकुंठ से निकलकर भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव की स्तुति करके अपने वहाँ आने का कारण बताया। तो भगवान शिव ने इंद्र की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसे आश्वासन दिया कि धैर्य रखो इंद्र, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजता हूँ। तो शिवजी की बात सुनकर इंद्र को कुछ राहत महसूस हुई। फिर शिवजी ने गंधर्वराज चित्ररथ को बुलाया और कहा कि तुम शंखचूड़ की राजधानी जाओ। तो चित्ररथ शिवजी की आज्ञा पाकर शंखचूड़ की राजधानी जा पहुंचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया और कहा कि हे दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तो यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है जो शिवजी ने मुझे कुछ लायक समझा। आप जल्दी से संदेश बताइए कि भगवान रुद्र ने क्या संदेश भेजा है। तो गंधर्वराज कहने लगा कि दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनका अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। तो गंधर्वराज की बात सुनकर शंखचूड़ कहने लगा कि भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है, परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है तो मैं उनकी यह बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो शंखचूड़ की बात सुनकर चित्ररथ वापस लौट आया और भगवान शंकर को शंखचूड़ का कहा हुआ उत्तर सुना दिया, जिसे सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध करने का आदेश दे दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक करके उसे दानव अधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है। हे देवी, ईश्वर करे कि युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। तो इस तरह शंखचूड़ अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत के समीप
एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई। भगवान शिव ने शंखचूड़ से एक बार फिर पूछा कि वो नादानी ना करे और युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले। लेकिन शंखचूड़ ने शिव जी की बात को नहीं माना और फिर दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेकों अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने ज्यों ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई कि देवाधिदेव आप प्रलयंकर हैं, सर्वसमर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। श्रुति की मर्यादा को नष्ट ना करें। जब तक शंखचूड़ के पास श्री हरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है, तब तक उस पर बुढ़ापा भी नहीं आ सकता, मृत्युवाणी तो दूर है। तो आकाशवाणी के समाप्त होते ही शिवजी का त्रिशूल अपने आप रुक गया और उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु को देखकर शिवजी कहने लगे कि हे भगवान, आपने तो मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो आपका ही कवच आड़े आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि शंखचूड़ को भी श्राप मिला हुआ है और अब श्राप का समय समाप्त होने वाला है। अब इसे असुर योनि से मुक्त होकर गोलोक जाना होगा। यह कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है, अतः इसे वापिस गोलोक भेज दिया जाएगा। फिर विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे दानवराज, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने की आस से आपके पास आया हूँ। तो शंखचूड़ कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या मांगना चाहते हो, मांगो। इस समय जो भी मेरे पास है वो तुम्हें खुशी खुशी दे दूँगा। अगर तुम मेरा सिर भी मांगते हो तो भी मैं देने में हिचकिचाऊँगा नहीं, बस आपको आदेश करना है। तो यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं, आपका कवच चाहिए। अब बताइए कि आप अपना कवच मुझे दे सकते हैं। तो शंखचूड़ ने उसी समय अपना कवच उतार कर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी को सौंप दिया और कहा कि ये लो, यदि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा, आप कवच ले जाइए। तो ब्राह्मण वेशधारी विष्णु भगवान कवच लेकर दैत्यपुरी जा पहुँचे और फिर शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास चली गई। जब तुलसी ने देखा तो वो भी पहचान ही नहीं पाई। उसने सोचा कि मेरे पति ही आए हैं, तो उसने खुश होकर उनका स्वागत किया और उस रात भगवान श्री हरि विष्णु शंखचूड़ के महल में ही रुके रहे। लेकिन अचानक से पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ तो वह चौंक कर बिस्तर से उठी और कहने लगी कि तुम कौन हो और मेरे साथ छल करने का तुझ में साहस कैसे हुआ? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं अपने पतिव्रत तेज से तुम्हें भस्म कर दूंगी। तो विष्णु भगवान यह सुनकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक श्राप के कारण ही उसे असुर योनि में आना पड़ा। अब से वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म इसकी रक्षा कर रहा है, इसीलिए यह असुर योनि से मुक्त नहीं हो रहा है। तो इसे मुक्ति दिलाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ छल करना पड़ा। तो यह सुनकर तुलसी रोने लगी और कहने लगी कि आपने ये अच्छा नहीं किया भगवान, आपने मेरे साथ छल करके मेरे सतीत्व को नष्ट किया है। मैं श्राप देती हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त पत्थर बन जाओ। आप में दया ममता नहीं है, आप तो पत्थर हैं, तो पत्थर ही बन के रहो। तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हे तुलसी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ,
कि मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा और भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा किया करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी मानी जाएगी। उसके बाद विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिवजी में पुनः युद्ध शुरू हो गया, लेकिन तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति घट गई और शिवजी ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंक दिया, जो सीधा जाकर शंखचूड़ के हृदय में लगा। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ गूंज गई, चारों दिशाएं कांप उठी और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। श्राप से मुक्ति मिलते ही श्री दामा गोलोक जा पहुंचा। उसके भस्म से एक शंख प्रकट हुआ, जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया और तभी से शालिग्राम और तुलसी की पूजा एक साथ की जाने लगी। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कहानी। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में थे और वृषधाम में निवास करते थे। कान्हा जी का मनमोहक चेहरा देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और उसके दर्शन करते थे। यशोदा मैया हमेशा अपने लल्ला की नज़र उतारती रहती थी। कान्हा जी की बाल लीलाओं के बारे में सुनकर वृषधाम, मथुरा, बरसाना आदि के लोग कान्हा को देखने के लिए आते और फिर उसके सुंदर रूप का वर्णन करते रहते। उसी वृषधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। वह फल फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। वृषधाम में सुखिया जब गोपियों से मिलते तो वो गोपियाँ नंद जी के लाला के बारे में ही बातें करती। तो यह सुन सुनकर सुखिया को बड़ा ही आनंद आता था। वह उन गोपियों के पास बैठकर बाल कृष्ण लीला सुनती रहती, पर उसका मन कान्हा जी के दर्शन करने को तरसता रहता था। वो हमेशा ही कान्हा के दर्शन करने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती, लेकिन उसे श्री कृष्ण के दर्शन कभी नहीं हुए, क्योंकि यशोदा मैया कान्हा जी को अकेले बाहर नहीं आने देती थी। क्योंकि कान्हा जी ने छोटी सी उम्र में ही कई बड़े कारनामे कर दिखाए थे। अनेकों राक्षसों का वध कर दिया था। कान्हा जी तो जगत के पालनहार थे, लेकिन यशोदा मैया के लिए उनके छोटे से लल्ला ही थे। इसीलिए वह डर के मारे कभी भी कान्हा जी को बाहर नहीं आने देती। तो सुखिया घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती। जैसे ही सूर्य अस्त होने को होता तो निराश होकर वो अपने घर लौट जाती और घर जाकर भी घर के कार्य करते समय और रात को जब सोती तो नंद जी के लाला के बारे में ही सोचती रहती थी। तो भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्हें सब कुछ पता चल गया कि उनकी एक सुखिया नाम की परम भक्त है, जो दर्शन देने के लिए घंटों महल के सामने खड़ी रहती है, फिर भी उसे मेरे दर्शन नहीं हो सकते। तो भगवान ने सोचा कि उसे दर्शन तो देने होंगे और दर्शन देने का निश्चय कर लिया। अगले दिन सुखिया ने नंद जी के महल के सामने आवाज़ दी कि फल ले लो, फल ले लो। तो सुखिया की आवाज़ सुनकर कान्हा जी बाहर दौड़े चले आए और दौड़ते हुए सुखिया के पास पहुंच गए। अब कान्हा जी की माया से घर में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, पर कान्हा जी को देखकर सुखिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत ही खुश हुई और नन्हे कृष्ण को बहुत सारे फल दे दिए। उस समय कान्हा जी बहुत छोटे थे, उनके हाथ में फल आ नहीं पाते थे, फिर भी उन्होंने थोड़े थोड़े करके सारे फल ले लिए और सुखिया से कहने लगी कि मैया, मैं आपको इसकी कीमत चुका देता हूँ। यह कहकर कान्हा जी महल के अंदर चले गए और वहाँ जाकर मुट्ठी भरकर अनाज लाने की कोशिश करने लगे। उनकी छोटी छोटी मुट्ठियाँ थी
तो सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता, और जब सुखिया तक पहुँचते तो उसके हाथ में 2-4 दाने ही बच पाते। तो सुखिया ने उनके हाथ से वो 2-4 दाने लेकर ही बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे खुशी इस बात की थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए, और भगवान ने वो फल खाए भी। भगवान के दर्शन पाकर सुखिया बहुत ही खुश थी। वह मुस्कुराती हुई 2-4 दाने अनाज के लेकर अपने घर को चल पड़ी। उसके फल की टोकरी खाली थी, क्योंकि उसने सारे फल तो कान्हा जी को दे दिए थे। अब वह घर जाकर जैसे ही वह टोकरी अपने सिर से उतारकर नीचे रखी, तो देखा कि उसकी टोकरी तो हीरे जवाहरात से भरी हुई है। तो यह देखकर सुखिया समझ गई कि यह तो भगवान की लीला है। उसने मन ही मन बाल गोपाल को धन्यवाद दिया, और उधर कान्हा जी भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक परम भक्त सुखिया का उद्धार कर दिया था। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार की बात है, सिंधु सोबीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ गई। तो वो उस समय कहार की खोज करने लगे। तो खोज करते करते देववश उसे ये ब्राह्मण देवता उन्हें मिल गए। इन्हें देखकर वो सोचने लगे कि यह मनुष्य हष्ट-पुष्ट, जवान और गठीले अंगों वाला है, इसीलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह से बोझा ढो सकता है, तो यह तो एक अच्छे कहार के रूप में काम आएगा। यह सोचते हुए उसने उसे भी पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। भरत जी यद्यपि किसी प्रकार के कार्य के योग्य नहीं थे, और ना ही वो किसी कार्य के लिए मना करते थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठाकर चल पड़े। तो वह ब्राह्मण देव जमीन को देख देख कर चल रहे थे कि कहीं पैरों तले कोई जीव ना दब जाए। इसी डर से वो एक बाण पृथ्वी देखकर चल रहे थे। तो उनकी चाल दूसरे कहारों के साथ मेल नहीं खा रही थी। तो पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी। तो यह देखकर अंदर बैठे राजा ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, पालकी उठाने वालों से कहा कि अरे कहारो, तुम ये क्या कर रहे हो? ढंग से चलो, पालकी को इस तरह से ऊंची नीची करके क्यों चल रहे हो? तो अपने स्वामी का यह वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड ना दे दे। तो वे राजा से निवेदन करने लगे कि महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी लेकर चल रहे हैं। ये एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो ये तो धीरे धीरे चल रहा है, जल्दी जल्दी चलता नहीं है। तो हमारे साथ इसकी चाल नहीं मिल रही है, हम लोग इसके साथ पालकी उठाकर नहीं चल सकते। तो कहारों के इस तरह के दीन वचन सुनकर राजा रहगण ने सोचा कि संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ जाता है। इसीलिए यदि इसका अभी प्रतिकार नहीं किया गया तो धीरे धीरे ये सारे कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। तो ऐसा सोचकर राजा रहगण को कुछ गुस्सा भी आ गया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, फिर भी क्षत्रिय होने के कारण स्वभाववश उनकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई, और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, उनसे व्यंग भरे वचनों में कहने लगे कि अरे भैया, बड़े दुख की बात है, मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है कि तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो मोटा ताजा या हट्टा कट्टा नहीं है, और साथ ही
तुम्हें तो बुढ़ापे ने भी दबा रखा है। तो इस तरह राजा ने उन्हें अनेकों ताने मारे, लेकिन उसने सामने से कुछ नहीं कहा। वह पहले की भांति चुपचाप पालकी उठाए जा रहा था। उसने राजा की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई होने पर भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसमें मैं और मेरेपन से सर्वथा निवृत्त हो गया था, जिसके कारण वे ब्रह्मा रूप हो गए थे। किंतु पालकी तो अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। तो पालकी को टेढ़ी मेढ़ी होती देखकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा कि अरे यह क्या है? तू जिंदा है या मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मुझे तो ये मालूम होता है कि तू सर्वथा प्रमादी है। जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मुझे भी तेरा इलाज अभी करना होगा। फिर भी वह कुछ नहीं बोला। तो राजा कहने लगा कि मैं अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे और तुम बोलने लग जाएगा। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसीलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोलता गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था। अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भगतवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता ही नहीं था। तो उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर ब्रह्माभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए कहने लगे कि हे राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उल्हाना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेस मात्र भी नहीं है। हे राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही है, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं, उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती है, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। हे यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक कहें। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? हे वीरवर, मैं मथ, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ, तो आपकी शिक्षा देना ठीक उसी तरह होगा जैसे पीसे हुए को फिर से पीसकर अपना समय व्यर्थ करना। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मुनिवर जड़ भारत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना कहकर मौन हो गए। उनका देह आत्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसीलिए वे परम शांत हो गए। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। राजा रहुगुण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले
ये वाक्य सुने तो वह तत्काल ही पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत सर्वथा दूर हो गया था और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा कि हे देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ है और आप यहाँ पर कैसे आए? यदि आप हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सतव मूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे देवराज इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है और ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्र और कुबेर के अस्त्रों शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैंने अज्ञानवश आपका तिरस्कार कर दिया है। हे ब्राह्मण देव, आप मुझे क्षमा करें। कृपया करके यह बतलाएं कि इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मंद बुद्धि की भांति विचरने वाले आप हैं कौन? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है कि आप कौन हैं। आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वही कपिल मुनि हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए अपना रूप छुपाकर इस तरह से विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को शर्म होते देखा है, इसीलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देह आदि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खोलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सुनिधि से आत्मा को भी उनके धर्म, शर्म आदि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास होता है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। हे दीन बंधु, आज मेरी आंखें खुल गई है और मेरी आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया है, जिसके अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देह अभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हुआ। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य ही थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएगा। तो राजा के इस तरह के दीन वचन सुनकर जड़ भरत ब्राह्मण ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।
अब अपने सुनते हैं कि राधा रानी का नाम एक बार लेने की क्या कीमत होती है। राधा रानी का नाम लेते ही झूम उठते हैं कृष्ण कन्हैया। बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था। वह एक दिन संत जी के पास गया और कहने लगा कि संत जी, मेरे एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है, ना ही भगवान का नाम लेता है। आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। भगवान के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा तो सभी में होनी चाहिए। तो उसकी बात सुनकर संत जी ने कहा कि बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हर मनुष्य का मन भक्ति में जरूर होना चाहिए। तुम ऐसा करना, कल तुम्हारे बेटे को मेरे पास लेकर आना। तो दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आया। तो संत जी उसके बेटे से कहने लगे कि बेटा, राधे राधे बोल। तो बेटा कहने लगा, क्यों, मैं क्यों बोलूं? तो संत जी ने फिर कहा कि बेटा, राधे राधे बोल। भक्ति के बारे में उसका मार्गदर्शन किया और फिर कहा कि बेटा, बोल राधे राधे। तो वह अचानक से कहने लगा कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। तो उसके इस तरह बोलते ही संत जी ने कहा कि बेटा, जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और यमराज के पास जाओगे तो यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है? तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। अब तुम घर जा सकते हो। तो वो बाप बेटे घर आ गए। समय बीतता गया, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और वह भी अपनी सारी उम्र गुजार कर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरकर जब यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने पूछा कि क्या कभी कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, यह तो मुझे भी पता नहीं। यमराज कहने लगे कि चलो इंद्र के पास चलते हैं। तो व्यक्ति कहने लगा कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, पहले पालकी मंगवाओ, उसी में बैठकर जाऊंगा। तो यमराज सोचने लगे कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई, उसे बैठाया और 4 कहार लग गई पालकी उठाने के लिए। तो वो कहने लगा कि यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। तो यमराज जी ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और कहने लगे कि इंद्र देव, बताओ श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? तो उनकी बात सुनकर इंद्र कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर मुझे ये मालूम नहीं है कि एक बार नाम लेने की क्या कीमत है। चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि राधा रानी का नाम एक बार लेने की कीमत क्या होती है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि इंद्र जी, दूसरे कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए, कहार का क्या काम है। तो इंद्र ने वैसा ही किया। अब एक और यमराज और दूसरी तरफ इंद्र लग गए, पहुंच गए पितामह ब्रह्मा जी के पास। तो पितामह ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। तब तक वो पितामह के पास पहुंच गए। तो वहां जाकर यमराज और इंद्रदेव ने प्रणाम करके कहा कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर एक बार नाम लेने की क्या महिमा है, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, भगवान शिव जी जरूर बता सकते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो व्यक्ति पालकी में बैठा बैठा कहने लगा कि पितामह, तीसरे कहार को हटा दीजिए और आप उसकी जगह लग जाइए, क्योंकि कहार की साथ में क्या आवश्यकता है, हमें तो महिमा ही तो जाननी है। तो पितामह उस आदमी के कहे अनुसार एक और खुद लग गए और कहार को वहां से हटा दिया। अब पालकी के एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और तीसरी तरफ ब्रह्मा जी लग गए। अब सब मिलकर शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछने लगे कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा हमें कृपया करके बताइए। तो भगवान शिव कहने लगे कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बात भगवान विष्णु को जरूर पता होगी, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। तो यह सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि शिव जी,
आप इस चौथे आदमी को भी हटा दीजिए और आप पालकी उठाने में लग जाइए। तो बोले शंकर ने उस आदमी के कहे अनुसार कहार को उठाकर उसकी जगह खुद लग गई। अब इस तरह पिता में ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गई और विष्णु जी के लोक को जाने लगे। जैसे ही विष्णु जी के पास पहुँचे तो विष्णु जी ने कहा कि आपका किस कारण से आगमन हुआ है और इस तरह इस व्यक्ति को पालकी में बैठा कर क्यों लाए हो। तो वो कहने लगे कि हमें आप ये बताओ कि श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ये जो पालकी में आदमी बैठा है इसने अपने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम लिया है। तो विष्णु जी कहने लगे कि अरे, जिसकी पालकी स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया तो अब ये तो मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सारे काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। इसीलिए हर मनुष्य को, इसीलिए जब भी हम श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें तो राधा रानी का नाम जरूर जपना चाहिए। प्रेम से कहिए राधा रानी की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो
कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा
कि भगवान मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है राधा रोहिला दिल्ली से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। कमला गुरुग्राम से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। श्रीमती अरुण लता शर्मा हरिद्वार से। सुनीता पंवार, कृष्णा पंवार मध्य प्रदेश से। डॉक्टर चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। सरिता शामली से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रूपेश, गौरी, शिवम,
निष्ठा हरियाणा से, शोभा कुमार पुरोहित अहमदाबाद से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा मनोज जौनपुर से, उषा शर्मा राजस्थान से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू ओडिशा से, सरला रानी करनपुर से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, गीता गुप्ता रुड़की से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, जानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, गोरी मिश्रा, माधवी मिश्रा, सीता मिश्रा, सचिन मिश्रा बाराबंकी से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, कमलेश रानी, चंद्रकांता दिल्ली से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, नीता पाल, त्वेषा पाल, यधीरा पाल, मान्या पाल, गणेश पाल, नितिन कुमार, मिताली पाल, शिशुपाल, पुष्पवती दिल्ली से, रीना साहू झांसी से, रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, विमला नेपाल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, नीरू बाला, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सत्य रानी सरस्वती, मंजुला कपूर पंजाब से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अंजू शर्मा सिरसा से, सगन बाईसा राजपुरोहित। तो ये हैं मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के प्यारे श्रोता जो रोजाना नियम से और पूरे श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं। आप सभी पर श्री हरि का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।